तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कराने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐड का बटन लगाना होगा। फिर उस बटन के क्लिक पर एक फॉर्म ओपन होगा और उसको डिजाइन करेंगे और उस फॉर्म में डेटा फिल करके डेटा को सेव कराने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिकॉर्ड को फेच करके टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ताकि और भी बेहतर समझ में आए। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और शुरू करते हैं फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक, देखिए ये हमारा विजुअल स्टूडियो है। तो विजुअल स्टूडियो के जो हमारा ये डिस्प्ले डेटा डिस्प्ले हो रहा है, तो ये कौन सा पेज है? यूजर का गेट यूजर लिस्ट पेज है। ठीक है, यूजर कंट्रोलर का गेट यूजर लिस्ट। ठीक, हमें एक बटन लगाना होगा यहाँ पे हम एक बटन लगाते हैं राइट साइड में। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रो कॉलम, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, क्लास दे देंगे इसका, इसको हम फ्लोट इंड दे देते हैं। ठीक, और उसके अंदर एंकर टैग लगाते हैं और इसको हम क्लास दे देते हैं बीटीएन एसएम बीटीएन प्राइमरी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसको पी वन दे देते हैं और एम1 दे देते हैं। ठीक, और यहाँ पे एएसपी एक्शन एक्शन हम कहा क्या दे देते हैं? एड यूजर। और कंट्रोलर का नाम दे देते हैं एएसपी एएसपी कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम हमारा क्या है? यूजर है। ठीक है, और जो टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवाएंगे उसको हमें कहाँ लिखना होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। तो यहाँ पे एड यूजर। ठीक, कंट्रोल एस। अब देखेंगे तो हमारा बटन, यहाँ पे हमने बटन एक बना लिया है, हमें बटन डिस्प्ले होगा। यहाँ पे रीरन कर देते हैं दोबारा से। यूजर पे हम क्लिक करेंगे और ये ऐड यूजर का बटन हमें डिस्प्ले होने लगा। अब जैसे ही अभी हमने वो पेज नहीं बनाया ऐड यूजर का, तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हमें एक फॉर्म डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने कंट्रोलर पे और उस एक्शन मेथड को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट और ऐड यूजर। ठीक, रिटर्न व्यू। ठीक है, अब इसका एक व्यू ऐड करते हैं, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड ऐड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा व्यू ऐड हो चुका है। तो इस पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले मॉडल की मैपिंग कराएंगे, @model प्रोजेक्ट डॉट मॉडल डॉट यूजर्स। ठीक है, मॉडल की मैपिंग करा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे div क्लास कंटेनर, div क्लास रो, div क्लास कॉल 6 ऑफसेट 3। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? फॉर्म डिजाइन करेंगे। फॉर्म, इस फॉर्म का जो मेथड होगा पोस्ट होगा। ठीक, और एएसपी एक्शन एक्शन कहाँ से परफॉर्म करेगा? ऐड यूजर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक हेडिंग देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H3 में, और इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास दे देते हैं टेक्स्ट इन्फो। ठीक, और यहाँ पे हम हेडिंग में लिख देंगे ऐड यूजर। ठीक, और इसको हम साइड से अगर हम पैडिंग देना चाहते हैं तो पैडिंग दे देते हैं P2। ठीक, और मार्जिन दे देते हैं चारों साइड से M1। ठीक, तो ये हमें हेडिंग डिस्प्ले होगी और उसके अंदर हम क्या करते हैं? अब हम हेडिंग के बाहर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो div क्लास फॉर्म चेक, बूट स्टेप 4 में जो ये क्लास थी div क्लास फॉर्म चेक, तो ये पहले कौन सी क्लास थी? फॉर्म ग्रुप थी। तो लेकिन बूट स्टेप 5 में इसको अब अपग्रेड कर दिया गया है, तो उसका नेम चेंज कर दिया गया है फॉर्म चेक। ठीक, इसके अंदर हम क्या करते हैं? लेबल बनाते हैं, लेबल, और यहाँ पे हम दे देते हैं ASP फॉर किसके लिए बना रहे हैं? नेम के लिए। ठीक, और उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक, और इसका ASP फॉर क्या रहेगा? नेम। क्लास हम दे देते हैं इसको फॉर्म कंट्रोल। ठीक, प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर नेम। इतना काम हमने कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे हमने जो मॉडल बनाया है उसमें फील्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेम, जेंडर, ईमेल, पिन कोड, इजेक्टिव। नेम, जेंडर, ईमेल, पिन कोड, इजेक्टिव। ठीक है, इतना फील्ड हमें बनाना है।
तो नेम का फील्ड हमने बना दिया, कंट्रोल सी। उसके बाद अब यहाँ पे हमें जेंडर, जेंडर और ये भी जेंडर। इनपुट टाइप यहाँ पे क्या रहेगा, रेडियो रहेगा। और इसको हम क्या कहते हैं, बी आर टैग लगाते हैं ताकि लेवल के नीचे हमारा रेडियो बटन दिखे। तो इस रेडियो बटन को दिखाने के लिए तरीका अलग होता है, देखिए ऐसे करते हैं इसको, लेवल, लेवल, और इसी लेवल के अंदर तीनों इनपुट बॉक्स रख देते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और क्लास इसको हम दे देते हैं फॉर्म। रेडियो बटन के लिए जो क्लास देते हैं, फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है। और नेम इसका दे देंगे हम जेंडर। जितने भी ये रेडियो बटन बनाएंगे तो हम इसका नेम सेम रखेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियो बटन केवल और केवल एक ही चेक होता है। अगर हम नेम डिफरेंट डिफरेंट दे देंगे तो वो क्या करेगा, अलग अलग चेक बॉक्स को हम एक साथ सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जितने भी रेडियो बटन बनाएंगे, एक नाम जेंडर के लिए मेल फीमेल अदर, तो इसका जो ग्रुपिंग होगी तो सबका नाम हम एक ही देंगे, यानी जेंडर ही देंगे। ASP4 जो वैल्यू उठा के हमें हमारी ले जाएगा सर्वर पे, ASP4, तो यहाँ पे ये जेंडर, ठीक है। और ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिखेगी उसको हम देंगे, तो मेल। अब यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू भी देनी पड़ेगी, वैल्यू इक्वल टू मेल, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, और यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू अदर, ठीक है। और ये हमें डिस्प्ले होगा, और ये अदर, ठीक है। कंट्रोल एस। तो ये हमने क्या किया, रेडियो बटन भी बना लिया। अब रेडियो बटन के बाद किसका नंबर आता है, ईमेल था शायद। रेडियो बटन हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल, पिन कोड, एज एक्टिव, ठीक है। तो ईमेल के लिए देखते हैं क्या करते हैं, इसी को हम करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ करते हैं कंट्रोल वी, ठीक। तो ये क्या होगा, ईमेल, ठीक। ASP4 ईमेल, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल ही रहेगा, प्लीज इंटर, इंटर ईमेल का देते हैं, ठीक है। ईमेल हो गया। टाइप इसका हम टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ईमेल रख देंगे तो ये @ के बिना हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होने देगा, ठीक। और देखिए ईमेल हो गया। उसके बाद क्या था, पिन कोड, कंट्रोल वी, और ये ASP4 पिन कोड, और ये पिन कोड, और ये प्लीज इंटर पिन कोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिन कोड हमें ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, तो पिन कोड हम यदि दूसरे टाइप से दिखाना चाहते हैं, हम अपने मन मुताबिक कुछ अलग डिजाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट लगा देंगे, डिस्प्ले, और यहाँ पे नेम इक्वल टू पिन कोड, ठीक है। तो हमें ऐसा डिस्प्ले होगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ ऐड यूजर पिन कोड हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, इज एक्टिव, ठीक। तो इसको ही हम कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, होम चेक, और यहाँ पे पिन कोड की जगह इस पे हम लेंगे इज एक्टिव। इसको भी हम डिफरेंट टाइप से दिखाना चाहते हैं, तो देखिए इसको हम करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, और इज एक्टिव को हम क्या कर देते हैं, केवल और केवल एक्टिव दिखाते हैं, AC एक्टिव, ठीक है। तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, एक्टिव डिस्प्ले होगा, इज एक्टिव, और यहाँ भी इज एक्टिव, और यहाँ यहाँ पे ये नहीं रहेगा। और इसको हम चेक बॉक्स लगाएंगे ना, तो यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर चेक बॉक्स, और ये जो हमारा क्लास रहेगी, फॉर्म कंट्रोल नहीं रहेगा इसमें, क्लास भी रहेगी फॉर्म चेक इनलाइन, फॉर्म चेक इनलाइन, ठीक। कंट्रोल एस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे, इनपुट टाइप इसकी क्या देते हैं, बटन सबमिट, और इसको क्लास दे देंगे हम BTN SM, BTN प्राइमरी M2 P2, ठीक है। उसके बाद फ्लोट इंड, ठीक। और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं, वैल्यू इक्वल टू सेव, ठीक है। अब कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए फॉर्म हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं फॉर्म में थोड़ा सा बॉर्डर देना। तो बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास यूज कर लेंगे, देखिए बॉर्डर, बॉर्डर
4 कर देते हैं। ठीक। अब बॉर्डर को थोड़ा सा राउंडेड बनाना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस तो राउंडेड और राउंडेड 4 कर देते हैं। अब देखिए, यदि हम अब देखेंगे कि हमारा जो फॉर्म है उस कैसा डिजाइन हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं P4। ठीक है, हमने पैडिंग दे दी, कंट्रोल S। अब देखते हैं यूजर्स, ऐड यूजर। अब देखेंगे तो हमारा फॉर्म कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्टिव है ये क्या रहे, जो हम चाहते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहे। अब देखिए यहाँ पे केवल मेल पे रेडियो बटन आ रहा है, बाकी पे नहीं आ रहा है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबके सामने कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे भी लेबल लगा देते हैं कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, अब ये कंट्रोल AD, अब ये सही हो गया। और उसके बाद हमारा, अच्छा हाँ, चेक्ड करना था, तो इसको हम क्या कर देंगे, चेक, चेक। ठीक है, तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, चेकबॉक्स चेक्ड रहेगा। यदि हम उसको कोई यूजर रजिस्टर करना चाहता है लेकिन फिलहाल के लिए उसको हम इजेक्टिव फॉल्स रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे अनचेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो इसमें क्लास मिस हो रही है, फॉर्म चेक इनलाइन, इसको फॉर्म चेक इनपुट की जगह इनलाइन करते हैं। दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, हमने क्लास को क्या किया है, चेंज कर दिया, फॉर्म चेक इनलाइन। ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ भी कंट्रोल V, और यहाँ भी कंट्रोल V। ठीक है, क्लास हमने चेंज कर दिया। ठीक है, रेडियो बटन के लिए हम कौन सा क्लास यूज करते हैं, फॉर्म चेक इनलाइन। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, रीरन करते हैं और देखते हैं यूजर्स, एड यूजर। देखिए अब हमें कुछ इस प्रकार से रेडियो बटन दिख रहा है। अब ये जो एड यूजर है ये साइड में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे, तो इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। क्या देखते हैं इससे आ जा रहा है या नहीं, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इस पे डिव में रख लेंगे। आ गया एड यूजर। ठीक है, एड यूजर हो गया। ठीक है, अभी केवल और केवल हम फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, हम डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हम केवल और केवल फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम डेटा फिल करेंगे, डेटा फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सबमिट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कहाँ, कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे क्या करते हैं, अब हम इंप्लीमेंट करते हैं डेटा को सेव करवाने की फंक्शनैलिटी। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को हम कंट्रोल V कर लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा किस टाइप का मेथड होगा, जो मेथड होगा HTTP पोस्ट टाइप का होगा। ठीक है, और यहाँ पे यूजर, और इसका ऑब्जेक्ट यूजर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। तो हमारा जब इज वैलिड ना हो, ठीक है, तब तब हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न व्यू। और क्या रिटर्न कर देंगे, जो तुम डेटा लेकर आए हो उसे लेकर जाओ फॉर्म पे। ठीक है, अब देखिए अगर मॉडल स्टेट वैलिड हुआ तो हम क्या करेंगे, एल्स। और एल्स में हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास जो इंटरफेस में हमने मेथड बनाया था, हमारे पास कितने मेथड है, एक मेथड है, केवल और केवल डेटा को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं डेटा को पोस्ट करने के लिए। देखिए तो यहाँ पे हम कई प्रकार से मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे void और एड यूजर, यूजर, और यहाँ पे यूजर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन यदि मान लीजिए कि हमें नीड है कुछ उससे रिटर्न करवाने की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टास्क, टास्क, और यहाँ पे हम इससे रिटर्न क्या करवाते हैं, इंटीजर, इंट, और यहाँ पे एड यूजर, और इसको हम देते हैं यूजर। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल S। अब इसके बाद इसकी सर्विस में चलते हैं, जहाँ पे इसको हमने इनहेरिट किया है, तो यूजर सर्विस, और इसको हमने यहाँ पे इनहेरिट किया। देखिए अब हमने एक मेथड यहाँ पे बढ़ा दिया, तो हमें क्या आ रहा है, यूजर सर्विस में एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि जितने भी मेथड इसमें इंटरफेस में बना होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, इस
क्लास में होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आने लगा। ठीक है, तो अब देखिए उसको हम यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, पब्लिक एसिंग टास्क, और टास्क में हम क्या कर देते हैं, इंट, और हमारा एड यूजर। ठीक, और ये यूजर यूजर। ठीक है, अब देखिए अवेट कॉन्टेक्ट डॉट यूजर डॉट एड एसिंग यूजर। ठीक है, और उसके बाद अवेट कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंग। ठीक, और उसके बाद रिटर्न रिटर्न यूजर डॉट यूजर आईडी। ठीक है, एरर खत्म। बस इतना सा ही कोड होता है डेटाबेस में सेव करवाने के लिए। ठीक, अब इस मेथड को किस मेथड को, इस वाले मेथड को हम कॉल करेंगे कहाँ पे, अपने कंट्रोलर पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूजर रिपोजिटरी डॉट एड यूजर, और इसको हम क्या पास कर देंगे, यूजर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये अवेट अवेट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड तो सेव करवा देगा, ठीक, लेकिन यूजर को पता नहीं चल पाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे डीबग डिलीट कर देते हैं सभी जगह से, और यहाँ पे क्या करते हैं, एल्स पार्ट पे हम लगाते हैं, और यहाँ पे पोस्ट पे। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट को करते हैं रन। देखिए रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन यूजर को पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन मैसेज यूजर को डिस्प्ले कराएंगे। देखिए कैसे करवाते हैं, अभी एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं पहले। अब देखिए एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट करवाएंगे, तभी तो हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो रिकॉर्ड यहाँ, इसको हम क्या करते हैं, ट्राई, यहाँ पे इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में रख लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल एक्स, और ये ट्राई कैच, और उसके बाद जो भी कोड हमारा चलेगा ट्राई में, उसके बाद कैच में एक्सेप्शन आएगी, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। और एक्शन हमारा जो डेटा हम डिस्प्ले करवा रहे हैं सारा फैच करके, कहाँ क्यों, कौन सा एक्शन मेथड है, गेट यूजर लिस्ट, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल एस। ठीक है, तो देखिए फिर से प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और फिर देखते हैं क्या ऐड कर पा रहा है या नहीं। तो ऐड यूजर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इस पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, पिन कोड। ठीक, एक्टिव रहने देते हैं। मान लीजिए कि अगर हम एक्टिव को अनचेक कर देंगे तो ये फॉल्स लेकर जाएगा, अगर हम चेक करेंगे तो ये ट्रू लेकर चलेगा। हम एड यूजर के पोस्ट मेथड पे हमने डीबगर लगाया है। ओके, ओके, हमने पिन कोड में ईमेल दे दिया है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा, नहीं तो ये सबमिट नहीं होने देगा। पिन कोड में हमने टाइप क्या दे रखा है, ईमेल दे रखा है, तो हम या तो नंबर दे देंगे या टेक्स्ट दे देंगे। तो पिन कोड है तो नंबर ही हमने दे दिया। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक, नेम इंटर करते हैं, टेम्पररी अदर, ये, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेव। हमने पोस्ट मेथड पे, एड यूजर के पोस्ट मेथड पे डीबग ब्रेक पॉइंट लगा रखा था। ठीक, अब देखिए जेंडर नल, जेंडर क्या है, नल वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, और नेम में भी नल वैल्यू आ रही है, और पिन कोड में आ रहा है डेटा, तो नल वैल्यू आ रही है। नल क्यों आएगी, एएसपी फॉर जेंडर वैल्यू बराबर मेल। ओहो, नल वैल्यू इसलिए आ रही क्योंकि हमने इंटर ही नहीं किया। तो देखिए अभी कंटिन्यू होगा, मॉडल स्टेट हमारा वैलिड नहीं होगा, तो हम इसी फॉर्म पे आगे दोबारा से फिर से हम करते हैं, इसमें फिल करते हैं, और अदर, और यहाँ पे सेव। अब देखिए अब डेटा हमारे पास आएगा, देखिए आ रहा है, नेम दिस दिस दिस। ठीक है, अब देखिए F10 करते हैं, और ये हमारा मॉडल स्टेट वैलिड हुआ, और ये देखिए F10 11 करते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे आया डेटा लेकर सब कुछ, 0 अभी यूजर आईडी है। तो अब हम क्या करेंगे, F10 करते हैं, F10 डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब यदि हम देखेंगे तो ये यूजर डॉट यूजर आईडी हमें रिटर्न किया, सेव करने के बाद 4। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं, तो ये डेटा इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन हमें कोई मैसेज नहीं दिखा कि ये डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए मैसेज दिखाने का कोड लिखते हैं। देखिए इफ
यूजर डॉट यूजर आईडी इक्वल्स इक्वल्स 0, यानी अगर यूजर आईडी 0 रहेगी तो हम क्या समझेंगे कि रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यदि 0 रहेगी तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, यदि 0 के अलावा कुछ भी रहेगी तो क्या होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टेम्प डाटा और यहाँ पे की जो होगा इसका यूजर एरर, ठीक है, इक्वल टू रिकॉर्ड नॉट सेव, ठीक है। ये मैसेज यदि 0 के अलावा अगर कुछ और रहता है तो हम क्या करते हैं एल्स, और एल्स पार्ट में इसी टेम्प डाटा को कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या कर देते हैं सक्सेस, सक्सेस और रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड कर देते हैं, ठीक, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड, कंट्रोल एस। अब देखिए, अब इसको हमें दिखाना भी पड़ेगा, इसको दिखाएंगे कैसे, देखिए तो हम ये दिखाएंगे रिडायरेक्ट कहाँ करेगा हमें, इंडेक्स पेज पे, तो इंडेक्स गेट यूजर लिस्ट वाले पे जहाँ पे हम लिस्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे, तो यहाँ पे दिखाने का हमारा तरीका क्या होगा, यहाँ पे div एक ले लेते हैं div, और इसको हम क्लास दे देंगे। अब देखिए इसको हम पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे, @if टेम्प डाटा यूजर एरर, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, ठीक, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम div क्रिएट करेंगे उसी प्रकार से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ये किसके लिए, सक्सेस के लिए, सक्सेस, ठीक। अब यहाँ पे हम div बनाते हैं div क्लास, और इसको क्लास हम दे देंगे कौन सा, अलर्ट, अलर्ट अलर्ट डेंजर देते हैं डेंजर, ठीक। उसके बाद एक और क्लास दे देते हैं हम नोटिफिकेशन, ये कस्टम क्लास होगी, बूटस्ट्रैप की नहीं है, मैप कर, गेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे div क्लोज होगा, और इसमें हम टेम्प डाटा जो भी हम मैसेज लेकर आएंगे उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे @टेम्प डाटा, और जो भी मैसेज होगा उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सेंटर में, तो टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस, और उसके बाद इस सेम div हमारा यहाँ भी रहेगा कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, और इसका हम ये चेंज कर देंगे, ये सक्सेस है तो इसको हम कर देते हैं सक्सेस। अब और यहाँ पे ये एरर नहीं, यहाँ पे जो हमारी की है क्या है, सक्सेस, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए, अब एक काम तो हमने कर लिया, लेकिन एक काम अभी बचा है, वो कौन सा, अभी हम दिखाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं एक बार, और उसके बाद ऐड यूजर और कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, मेल, और यहाँ पे पिन कोड हम डाल देते हैं, ठीक। अब इसको देखिए एक बार फॉल्स करके देखते हैं, ठीक है। सेव पे हमने क्लिक किया, डिबगर हमने लगाया, अब देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर आया ही नहीं और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब दिक्कत क्या है कि ये नोटिफिकेशन मैसेज हमेशा बना रह रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हमें हाइड भी करवाना है, तो हाइड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जीएस लिखेंगे, ठीक। तो जीएस कहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलेंगे और यहाँ पे www रूट फोल्डर के अंदर हमारे पास एक site.js नाम की फाइल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए डॉलर फंक्शन और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जब भी हमारा पेज लोड हो उसके बाद हम नोटिफिकेशन मैसेज को कॉल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इफ डॉलर, और उसके बाद पहले गेट करेंगे, तो div डॉट अलर्ट, ठीक, डॉट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन डॉट लेंथ, यानी ये जब एलिमेंट हो, ठीक है, जब एलिमेंट हो तब तब हम क्या करें, देखिए इसको कैसे मैप कर रहे हैं हम, जो हमारा ये बना है नोटिफिकेशन दिखाने का गेट यूजर लिस्ट वाले पे, देखिए डिव के अंदर अलर्ट, अलर्ट के बाद नोटिफिकेशन, ठीक है, इसकी हम मैपिंग कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यदि हो तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन हम कॉल कर देते हैं सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, उसके बाद एरो फंक्शन, उसके बाद एस दिस, ठीक है।
और इसको हम क्या कर देते हैं, हाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो हाइड कैसे करवाएंगे, देखिए डॉलर div डॉट अलर्ट डॉट नोटिफिकेशन डॉट पेड आउट। ठीक है, इसको थोड़ा सा एनिमेशन देके हम हाइड करवाएंगे और इसका हम टाइमिंग दे देते हैं कितनी, 2000 मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे, अब देखिए अब जो हमारा नोटिफिकेशन मैसेज हाइड हो चुका है और एक रिकॉर्ड हम सेव करके देखते हैं। देखिए ऐड यूजर और रिकॉर्ड हम एक सेव करते हैं, अनदर अदर, और ये ईमेल। ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं 001 और एक्टिव को हम कर देते हैं फॉल्स। सेव, देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली और 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉल्स किया था, तो ये हमेशा ये फॉल्स है। अब हम एक ट्रू करके देख लेते हैं, टेस्टिंग अदर मेल टेस्टिंग 12@gmail.com पिन कोड। ठीक है, अब एक्टिव, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली और 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक हाइड। ठीक है, अब देखिए उस चेकबॉक्स को हमने चेक किया था, यानी ये यूजर चेक्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एडिट और अपडेट की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे।